अभिनंदन से ज़्यादा मुझे लगता है कि आशीर्वाद कार्यक्रम था। मैं चूँकि यहाँ का सेवक हूँ और ये मेरी कर्मस्थली है, कर्मभूमि है, तो मुंशी बनने के बाद जो है तो मेरे को विश्वास जताया आदरणीय लालू प्रसाद जी ने और उसके बाद मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ औपचारिक। इन्होंने कहा कि आपसे मिलना है और आपका अभिनंदन करना। इसको मैं अभिनंदन कम आशीर्वाद समारोह। काफी लोग हैं, एक भी विधायक, एक भी बड़े नेता जो हैं मंच पे नाराजगी 2025 सामने आ रही है। 2025 का चुनाव कार्यकर्ताओं की नाराजगी सर 2025 का चुनाव सर पे है। सभी का एक ही नारा है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, लेकिन मोतिहारी में जो गुटबाजी है और यहाँ सबसे ज़्यादा 12 विधानसभा है, ऐसे कैसे देखेंगे कार्यकर्ताओं के बीच से? मुझे गुटबाजी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती रहती है। गुटबाजी भी प्रजातंत्र का जो एक सिस्टम है उसका एक हिस्सा है कि हर आदमी अपनी बात रखना चाहता है, हर आदमी अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहता है, तो उसी से प्रेरित होकर कहीं कहीं कुछ इस तरह की घटना हो जाती है। उसको ज़्यादा सीरियसली लेने का नहीं है और पार्टी के जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं उनके संज्ञान में ये बातें रहती हैं। उचित समय पर उचित निर्णय लिया जाएगा और जो भी उपयुक्त लोग होंगे उनको इस बार उम्मीदवारी मिलेगी और ये उम्मीदवारी का जो फैसला होता है वो आदरणीय तेजस्वी जी और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का, उसमें किसी का कोई खास लेना देना होता नहीं है और ये तरह की गुटबाजी से उसका नुकसान ही होता है, फायदा नहीं। आपको क्या लगता है गुटबाजी खत्म हो जाएगी? आप लोग ये बताइए कि सर माई बहन योजना जो है, बात करें गुटबाजी इतनी बड़ी समस्या नहीं। सर ये जो माई बहन योजना है उसको लेकर विपक्ष कह रही है कि आप लोग पैसा कहाँ से लाएंगे? देखिए ये वही विपक्ष है जो कल तक ये कहता था तेजस्वी जी से कि 10 लाख नौकरी के लिए पैसा कहाँ से लाएगा, अपने बाप के घर से लाएगा। 5 लाख लोगों को नौकरी दे के दिखाया ना तेजस्वी जी ना। अगर मन चंगा तो कटौती में गंगा। याद रखिएगा कि अगर पावर है आपके पास, विल है आपके पास, करने की शक्ति है आपके पास, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। समुद्र में आप रेगिस्तान में समुद्र आप निकाल सकते हैं। ये बताइए कि ये भी कहना है कि कई तरह के टैक्स लगाएंगे क्या आप लोग? अगर माई बहन योजना लागू होती है तो आप लोग भी टैक्स में जिस तरह से नीतीश कुमार ने शराबबंदी करके कई तरह का टैक्स बढ़ाया था, अभी हम लोग सकारात्मक जो पक्ष है उस पर बात कर रहे हैं कि हम लोग क्या क्या सकारात्मक और ऐसी चीज़ें जन सरोकार की चीज़ें उसको करेंगे। राजनीति की टैक्स लगाएंगे कि नहीं, अभी सत्ता आएगी जब हम लोग पुल तक पहुंचेंगे तो पुल पार करेंगे। वैसे भी टैक्स वैक्स की बात सब निराधार। आप लोग विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो है लगातार जो महाकुंभ लगा था उसको लेकर चर्चा कर रही थी। आधे से ज़्यादा आबादी जो है वो कुंभ स्नान कर ली, उन्हें बेहतर जहाज यहाँ पर हैं। इनसे पहले आप कंफर्म करवाइए कि 144 साल के बाद आया था कुंभ। हर 12 साल के बाद कुंभ होता है। ये लोग जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं झूठा, और पूरे भारत को वहाँ ले जा करके उन्होंने झूठे वादे पर ले गए और व्यवस्था नहीं कर पाए। मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ इसलिए कि जो भी वहाँ पे गया हमारे इलाके से हो या आपके इलाके से, उसको समुचित व्यवस्था उसकी होनी चाहिए थी। इसमें वो नाकाम रहे, विफल रहे। चलिए भगवान की कृपा से फिर भी कैसे कैसे करके ये समाप्त हुआ महाकुंभ, लेकिन जो कुव्यवस्था हुई और जो लोग मारे गए उनका कोई सुध लेने वाला नहीं था। और मुझे शिकायत है मेन स्ट्रीम मीडिया से भी कि उसने उस पर उस तरह से न चर्चा की न उसको दिखाया।